हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के द्वारा शुरू की गई मुहिम पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत नववर्ष के अवसर पर एनआईटी क्षेत्र के डीसीपी कुलदीप सिंह एनआईटी 3 नंबर डी ब्लॉक के पार्क पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। डीसीपी कुलदीप के पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। वहीं इस मौके पर डीसीपी कुलदीप सिंह ने सभी को ट्रैफिक नियम, कानून व्यवस्था और साइबर अपराध के बारे में जागरूक तो किया, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पब्लिक की पुलिस के साथ पार्टनरशिप को लेकर सामूहिक रूप से शपथ भी ली। वहीं नववर्ष को देखते हुए डीसीपी एनआईटी ने कहा कि आज फरीदाबाद पुलिस द्वारा भीड़ वाले पब्लिक प्लेस जैसे मॉल, पार्क, होटल आदि जगहों पर तो नजर रहेगी, वहीं ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी विशेष रूप से चलाया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय आरडब्ल्यूए के प्रधान द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं से भी डीसीपी कुलदीप सिंह को अवगत करवाया गया और बताया कि क्षेत्र में वैसे उनके द्वारा सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाहर से शरारती किस्म के युवक आते हैं और बुलेट बाइक से पटाखे बजाते हैं, हुड़दंग करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। प्रधान का कहना था कि डीसीपी साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उनके क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़वाएंगे और किसी भी शरारती तत्व को बख्शेंगे नहीं। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू एनआईटी का प्रेसिडेंट हूँ और 3 नंबर डी ब्लॉक जिसमें आप ठहरे अभी उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी का धन्यवाद करता हूँ उनके इनिशिएटिव से जो ये कार्यक्रम डीसीपी साहब ने शुरू किया है कुलदीप सिंह जी ने, बहुत ही फायदेमंद होगा समाज के लिए। और ये जो नशा मुक्ति और सब साइबर क्राइम इन सब के ऊपर जो हमें गाइड किया है, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को भी और समाज को भी। अपने एरिया की जो है हमारे आपने बताई है वो समस्याएं क्या है? हमारा ब्लॉक बेस्ट ब्लॉक है फरीदाबाद का और गार्डेड गेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बाहर से शरारती तत्व एंटर करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। बुलेट लेके आते हैं, बुलेट में साइलेंसर नहीं होता, उसका जो वॉल्यूम होता है इतना हाई रहता है कि सीनियर सिटीजन्स को दिक्कत रहता है, यहाँ आकर झगड़े करते हैं। तो हम ये चाहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो यहाँ पर अपना पेट्रोलिंग बढ़ाएं और इन्होंने कमिटमेंट किया, हमें कमिटमेंट किया है। सर के साथ स्थानीय जो पुलिस कर्मी भी हैं तो उनको क्या दिशा निर्देश दिया आपके सामने? मेरे सामने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे और कहीं भी ऐसी चीज मिलती है तो उसकी कार्रवाई करेंगे। जो बाइक जिसमें साइलेंसर नहीं है उनका चालान करेंगे। 3-3 सवारी या बिना हेलमेट के चलते हैं तो उनका भी चालान करेंगे। तो संतुष्ट लग रहे हैं? मैं फुली संतुष्ट हूँ हमारे डीजीपी कपूर साहब से भी और कुलदीप सिंह जी से और हमारे यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनका भी। मैं एक और चीज है क्योंकि जब तक तालमेल साथ नहीं बैठता पब्लिक का भी पुलिस के साथ, तब तक कोई काम पूरा नहीं हो सकता। तो आपसे भी उन्होंने आह्वान किया है, आश्वासन के तौर पे मांगा है कि भाई लोगों का भी साथ हमें चाहिए। तो आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि पुलिस से लोग डरते थे, वो डर खत्म हो रहा है। सर एनआईटी 3 के डी ब्लॉक में पहुंचे हैं और बड़ी अच्छी पहल फरीदाबाद पुलिस के द्वारा की गई है। आप पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं, लोग भी यहाँ पर आपकी तारीफ कर रहे हैं। आज यहाँ मीटिंग हुई है, क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आई? पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने इस ब्लॉक को बेस्ट ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक की तरह डेवलप कर लिया है। अभी मैंने देखा यहाँ सीसीटीवीज मुझे नहीं लग रहा था कि होंगे, बट इन्होंने 52 सीसीटीवीज कैमरास लगा रखे हैं एंड अच्छे से इनकी जो आरडब्ल्यूए यहाँ उसको बढ़िया से मैनेज कर रही है। यहाँ इस मीटिंग में भी मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा है, तो उससे भी दिखता है कि यहाँ की अपब्रिंगिंग यहाँ के रेजिडेंट्स की कितनी अच्छी हो रही है। तो उसके लिए मेरा मतलब फ्रॉम डेप्थ ऑफ माय हार्ट मैं इनको थैंक्स करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो आरडब्ल्यूएज हैं या दूसरी रेजिडेंट्स एसोसिएशंस हैं वो भी अपने एरियाज़ को इस तरह से डेवलप करें। रिगार्डिंग नशा मुक्ति कुछ बातें यहाँ हुई, साइबर क्राइम को लेके हुई, तो उसमें भी ऑलरेडी दे आर वेरी वेल अवेयर, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ इनिशिएटिव हमने लिए उनके बारे में उनको बताया है और उनको ये बताने की कोशिश की है कि उनकी बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना कंट्रीब्यूशन के कोई जो है हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे इन चीज़ों में। तो उनका पार्टिसिपेशन के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। 31st को लेकर क्या कहेंगे? 31st भी है। बिल्कुल, आज 2024 का जो लास्ट डे है, ये जहाँ एक हमें पॉजिटिव उम्मीद दे रहा है कि कल को एक नया सवेरा आएगा, तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस भी ये रहते हैं कि यंगस्टर्स
कहीं ना कहीं कुछ न्यूसेंस ऐसी कर जाते हैं, तो उसी को लेके मैं पेरेंट्स से उनके गुजारिश ये करूँगा कि अंडर एज ड्राइविंग को बिल्कुल ज़ीरो रखें। और जो ये अगेन ड्रग एडिक्शन का जो एक समस्या आ गई है, ये इनको इस तरह के जो आते हैं मौके, जैसे न्यू ईयर है, तो उससे कनेक्ट करके बच्चे जो हैं बिना माँ बाप की जो है नज़र में आए हुए भी चोरी छिपे ऐसी चीज़ें पार्टी में जाके उस तरह से ये करते हैं, ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर वो लगातार उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है उनको कंसिस्टेंटली नज़र बनाए रखें, खास करके आज के दिन उनको कोई ऐसी अपनी गाड़ी या उस तरह से इमोशनली उसमें आके ना दें। अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड, तो ही उनको अलो करें। एंड फैमिली साथ बैठ के कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट करे तो एक अच्छा ये रहेगा, चाहे वो घर में करें बाहर करें, बट अपने मतलब क्लोज रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के ही करें, अपनी नज़रों के सामने बच्चों को खास तौर पर रखें। आज के दिन को लेकर पुलिस की क्या गतिविधियां रहेंगी सर? पुलिस की तरफ से हम अलग अलग नाकेस कुछ हमने आइडेंटिफाई किए हैं पॉइंट्स, जहाँ पे इस तरह की, जैसे कुछ मॉल हो गया यहाँ की अगर बात करें पास की, वहाँ कुछ फुटफॉल ज़्यादा हो सकता है, कोई गार्डन्स हैं या इस तरह के बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा जो ठेका वाले पॉइंट्स हैं या जो अहाता बने हुए हैं जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की, क्योंकि अगेन आई डोंट नो क्यों लोगों को ये लगता है कि उस दिन पीने से कुछ अलग ही टाइप का सेलिब्रेशन होगा, तो वो सब लेके हम काफ़ी सजग हैं और अपने पॉइंट्स हमने बढ़ाए तो हैं ड्रिंक जहां एंड हम ड्राइव नाका का भी आज लगाएंगे। सघन अभियान चलेगा, ड्रिंक एंड ड्राइव का? जी डेफिनेटली, जैसे मैं ड्रिंकिंग वाली बात कर ही रहा हूँ, तो बिल्कुल उसको ध्यान में रख के करेंगे। सर एक और चीज़ है, यहाँ के लोगों ने क्षेत्रीय स्थानीय पुलिस की तो काफ़ी तारीफ करी है कि जो है वो यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुजुर्गों को यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो डीजे की आवाज़ को लेकर है या जो बाहर के युवा आ जाते हैं या बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? जी, उन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ बताई कि पुलिस की जहाँ वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ कमियां भी उन्होंने बताई, तो हम डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव। कि जैसे सामने आया कि जो हाई वॉल्यूम में जो है हाई डेसिबल पे कुछ आवाज़ें होती हैं डीजे के थ्रू, उन पे कंट्रोल करने के लिए पूरा हम प्रयास करेंगे, एंड वी विल इंश्योर कि ऐसा कुछ ना हो। यहाँ पे पटाखे वाली बाइक वाली बातें आई तो वो वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि सीनियर सिटीजन जैसे मैंने बताया यहाँ मैक्सिमम आए हुए हैं, तो उनके लिए हार्ट रिलेटेड कोई उनको डिसीज हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है, तो वो बड़ा उनके लिए खतरनाक है। वी विल इंश्योर कि जीरो पे इसको लेके आए। सर एक और लास्ट सवाल होगा, साइबर क्राइम, क्योंकि रोज इसका नया रूप बदलता जा रहा है, चाहे वो वीडियो कॉल हो या साइबर अरेस्ट हो, शॉर्ट में जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार फोन भी आजकल हम करते हैं तो सबसे Right. पहले साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जाता है, तो जी। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा यही कहना है कि आपको सेंसिटिव रहना है, अवेयर रहना है। कैसे कोई कॉल आती है तो यही सोचना है कि अननोन किसी कॉलर से आ रही है, तो डेफिनेटली उसमें आपको एक पहले से डाउट रखना है, और कोई भी रिएक्शन विदाउट मतलब टाइम गैप दिए नहीं करनी है। थोड़ा सा सोचना है, कोई आपके रिलेटिव के बारे में कुछ बोल के आपसे कोई डिमांड कर रहा है किसी अकाउंट में पैसे लेने की, तो वहाँ कंफर्म कर लेना है, बिकॉज AI एम्बेडेड वॉइस कॉल्स भी आजकल प्रोबेबली आ सकती हैं, जिसमें आपको ये लगेगा कि आपका बेटा या बेटी या कोई और रिलेटिव आपका कोई ट्रबल में है। आप सोचोगे कि अरे थोड़े से ही तो मांग रहा है, 5000 मांग रहा है, 10,000 मांग रहा है, तो आप शायद ट्रांसफ़र कर दो, ये सोच के कि कोई बात नहीं। तो दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। थोड़ा सा टाइम लेके इमोशनली ना होके आप उसको वेरीफाई करके ही करें। सर ये जो पब्लिक मीटिंग आपने लिया है, ये थोड़ी सी जो जनसंख्या यहाँ पे थोड़ी सी कम है, जी। जैसे हाईली जनसंख्या वाली जो एरिया है, जैसे कॉलोनीज है, एसएम नगर हो गया, राइट। डबुआ कॉलोनी होगा, जवाहर कॉलोनी, तो वहाँ पे भी ऐसी मीटिंग का नहीं बिल्कुल, ये हम लगातार ही कर रहे हैं। लाइक हमारे DGP हरियाणा है, उनकी तरफ से और CP फरीदाबाद की तरफ से लगातार ये इनिशिएटिव चल रहा है। लाइक वी आर मेकिंग आवर ओन रिपोर्ट्स कि हम ऐसे कितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कितना उससे चेंज आ रहा है, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू क्वान्टिफाई। हालांकि उसमें उतना कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन हमें पब्लिक से नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उसके बिना उसमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं।